बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू थर्ड सेमेस्टर नून मीम राशिद की नज़म वज़ीर चुनी के मुतालिक बात होगी। पहले थोड़ा सा तारुफ नून मीम राशिद का होगा, उसके बाद नज़म वज़ीर चुनी के मुतालिक खुलासा और तबसरा। सबसे पहले हम देखते हैं नून मीम राशिद जो गुजरांवाला ज़िला गखड़ में पैदा हुए। 1910 में उनकी पैदाइश का साल है और इब्तदाई तालीम उन्होंने आबाई कस्बे ही से हासिल की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने मुआशियात में MA किया और माहनामा शाहकार के एडिटर मुकर्रर हो गए। उसके बाद मुल्तान के कमिश्नर के दफ्तर में मुलाजमत इख्तियार की और ज़िंदगी के तलख तरीन दिन वहीं पर बसर किए। उसके बाद दिल्ली चले गए और ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए। दूसरी जंग अज़ीम शुरू होते ही फ़ौज में शिरकत कर ली और शोबाए नशर व इशाअत में अपनी खिदमात अंजाम दी। आखिरी उम्र लंदन में रहे, वहीं पर इंतकाल हो गया। नून मीम राशिद को जदीद उर्दू नज़म का बानी कहा जाता है। काफ़िया रदीफ़ की हद बंदियों को तर्क करके उन्होंने नज़म को एक नई वज़ा दी। इजहार के नए असालीब वज़ा करने के साथ साथ अल्फाज को नए पैरहन से रास्ता किया और नई नई तशबीहात और इशारात से उर्दू नज़म को खूब सजाया। नून मीम राशिद की नज़म तारुफ, तफसीर और आखिर में अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाती है। नज़म के मौज़ूआत ज़्यादातर बैरूनी अनासर के मुज़ाहिर होते हैं और वाक़यात तसलसल के साथ बयान होते चले जाते हैं। नून मीम राशिद ने तमाम पाबंदियों को तोड़कर अपनी मर्ज़ी से अपना मकसद बयान किया और तारीख़ी हक़ाइक़ भी जिसमें शामिल होते थे। नून मीम राशिद ने अपनी नज़मों में रवायती मजहबी ख़यालात को भी तनकीद का निशाना बनाया और वह मुतनाज़ा शख्सियत भी बन गए। उनका सलूक मुनफरिद और यकता है। वो अपने साथ कारी को भी अपना हमसफ़र बना लेते हैं जहाँ वो खुद सफ़र कर रहे होते हैं। अब शामिल निसाब नज़म वज़ीर चुनी का खुलासा कुछ यूँ है। काफ़ी मुद्दत गुज़री, अरसा गुज़रा, ईरान में एक नाई रहता था। उस तरह का मौला अपने फ़न में यकता ताक था। कुदरत ने उसके हाथ में एक और हुनर रखा था कि वो दिमागों की सफाई धुलाई के फ़न में भी कामिल था। लोग पुराने बेकार बोसीदा जहन उसके हजूर लाते, वो उनकी सफाई धुलाई करता और उनकी पूरी खोपड़ी को खोलता, उसमें से दिमाग निकालता, अच्छी तरह खंगालता, साफ़ सुथरा करता, जंग उतारता और दोबारा उसको 0 मीटर करके दिमाग को दोबारा उनके खोपड़ी में लगा देता। इसीलिए सब लोग शबाब में वो यकता थे और कुदरत का करना ये हुआ। एक दिन एक वज़ीर बातदबीर जो अपनी उम्र रसीदगी के बायस खिरद की इजाज़त के करीब था, उसने उस नाई का चर्चा सुना। वो था तो बड़ा होशियार, शाह का वफ़ादार, ज़ुबान दराज, सल्तनत में शाह की तवक्कुआत से बढ़कर कामरान था। उसने सोचा कि क्यों ना दिमाग को नाई से तेल पानी दिलवा लूँ ताकि शाह और सल्तनत की खिदमत में कोई कसर न रहे। इस्तेदाद में इजाफ़ा होगा और मुखालफिन का नाटका भी बंद हो जाएगा। इसी नेक नियति से नाई के पास अपने सर खोपड़ी दिमाग की सफाई के लिए आया और हुक्म बजा लाते हुए नाई ने खुरच खुरच कर खोपड़ी से दिमाग बाहर निकाला और उसकी सफाई लगा करने। अभी सफाई होना बाकी थी कि एक ख्वाजा सरा हाँफता कांपता भागता दौड़ता हुआ इधर आ पहुँचा और वजारत पनाह को शाह का संदेशा दिया कि हजूर अभी के अभी याद फरमाते हैं। वज़ीर बातदबीर सूरत से उठे कि यही तकाज़ा वफ़ादारी था और दरबार की ओर भाग गए। ताहम इस अफरा तफरी में कासाए सर में दिमाग को दोबारा फिटिंग कराना भूल गए और बेदिमागे बादशाह के सामने पेश हुए। 2-1 रोज़ वजारत पनाह के कारहाय ममलकत बग़ैर दिमाग के बखूबी चलते रहे। अवाम और दूसरे तमाम जो बादशाह था, वज़ीर था, किसी को ये शक भी ना पड़ा कि इनके सर में जो है वो दिमाग नहीं है। चुनाचे वज़ीर बातदबीर जो थे उनको इसी तरह 2-4 दिन गुजर गए और बेदिमागे ही काम चलता रहा, क्योंकि कोई ना अवाम को इनकी खोपड़ी खाली होने का शुबा हुआ,
ना किसी और वज़ीर को। लेकिन एक दो रोज़ ऐसे ही गुज़र गए कि वज़ीर बात तदबीर को अपनी ऊपरी मंजिल खाली होने का ख्याल आया, और वो अचानक एक रोज़ वो नाई के पास दिमाग बगर्ज़े सफाई जो देकर आए थे, उस हराम खोर ने खोपड़ी में फिर से रखा ही नहीं। इस ख्याल के आते ही वो वापस उसके पास पहुँचे, क्योंकि कार हाय जो सल्तनत थे उनको तो खैर कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं था। अलबत्ता कासाए सर को यूँ खाली खोली लेकर फिरना मुनासिब नहीं था। इसी ख्याल से नाई के पास जब आदम के तो नाई जो था उससे अपने दिमाग का मुतालबा किया। नाई सख्त घबराया क्योंकि दिमाग गायब था। नाई ने डरते डरते बताया कि दिमाग बाद अज ट्यूनिंग यहीं रखा था कि वजारत पनाह का कोई हरकारा आए और ले जाए, मगर बुरा हो हमसाए की आवारा बिल्ली का कि आई और अपना भोजन समझकर उड़ा ले गई, चट कर गई। जान की अमान चाहता हूँ, अगर दिमाग इतना ही ज़रूरी ख्याल करते हैं तो कई हैवानों के दिमाग आए पड़े हैं, उनको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आप फरमाएं तो उनमें से कोई एक आध आपको लगा दूं। वज़ीर ने सोचा कि दिमाग से हमें क्या लेना देना, सारे काम तो ज़बानी बल्कि चरब ज़बानी से होते हैं। अगर ऊपरी मंजिल में कोई भर्ती ही करना मकसूद है तो कोई भी वज़नी चीज़ डाल दी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, चलेगा। लिहाजा वजारत पनाह की इजाज़त पाकर नाई ने उनकी खोपड़ी में एक मुँह ज़ोर बैल का दिमाग फिट कर दिया। बादशाह, अवाम, अपोजिशन ने देखा कि वजारत पनाह फरासत, दानिश, कारोबार सल्तनत और ज़ुबान बयान में पहले से बढ़कर मुतहरिक और जानदार हो गए। ये था खुलासा नज़म। अब नून मीम राशिद ने इतनी लंबी हकायत सुनाकर साबित ये किया है कि कारोबार हुकूमत चलाने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। ये उन्होंने ज़बरदस्त तंज की है। बस जी हजूरी करने वाले खुशामदियों के साथ काम चल जाता है, क्योंकि कारोबार सल्तनत निपटाने वाले हजरातों को दिमाग से क्या लेना देना। वो तो शाह के मुखालफिन को बदतरीन ज़ुबान दराजी से काम चला लेते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं, और ठीक भी ये बात है, इस तरह से उनका काम चलता है, बल्कि कोई मसला ही नहीं। ये उनकी तंजिया नज़म थी जो उन्होंने आपके सिलेबस में रखी हुई थी। इसको पढ़ें, एंजॉय करें और अपने ख्यालात से नवाजें। अगर अपनी तरफ से तबसरा और भी इसको शामिल करना चाहते हैं आपके जहन में कोई भी बात आती है तो आप कर सकते हैं। और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।